हमें जब भी कोई परेशानी होती है इंस्पेक्टर के पास जाते हैं। आज इसने इंस्पेक्टर को ही मारा, कहने को बचा ही क्या है? हाँ? अब गांव में या तो ये रहेगा या हम रहेंगे। अब फैसला कीजिए। अपुन यही रहेगा, तुम लोग फुट लो। मास्टर साहब का क्या कसूर था? आपका बेटा सर्वना स्कूल के बच्चों से बीड़ी सिगरेट मंगाता था। मास्टर साहब ने मना किया तो उन्होंने मास्टर साहब की क्लास ले ली। उसके बाद मास्टर जी को सड़क पे खड़ा कर दिया और हर आने जाने वाले को बोलने लगा कि ये बच्चों को तंग करता है। सबने इन्हें पत्थर मारे और इनका सिर फोड़ दिया। 10 टाके लगे और मोटी फीस अलग। बच्चे स्कूल नहीं जाते वो समझ में आता है, मगर अब टीचर ही स्कूल ना जाए तो क्या किया जाए? मुझे हर रोज आपके बेटे के बारे में कंप्लेंट्स आती रहती हैं। सिर्फ आपकी वजह से इसे झेल रहा था। इसके बाद अगर इसने कुछ किया तो मैं इसे अरेस्ट कर लूंगा। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। सर, आज के बाद ये ऐसा नहीं करेगा। आपको हम सबके सामने वादा करना होगा कि आज के बाद आपका बेटा ना किसी को तंग करेगा और ना ही किसी पे हाथ उठाएगा। और अगर इसने ऐसा किया तो आपके पूरे परिवार को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तू कौन होता है बे निकालने वाला? तेरे को निकाल डालूंगा यहाँ से। तमीज से बात करो। भी चढ़िए। भाइयों, आप प्लीज सब शांत हो जाइए। ये आप सबसे माफी मांगे। ए बापू, ऐसा थर्ड क्लास लोगों से अपन माफी मांगेगा? अपन को स्टैंडर्ड नहीं गिराने का है, उल्टा ये लोग अपन से माफी मांगना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या बोला बे काली सुअर? यहाँ बड़ा हीरो बन रहा है, गली के पीछे मिल तब बताता हूँ तुझे। अबे तेरी जात का बेटा मर। क्या कर ठिकाने लगाएगा? मुझे मत करता। बीच में मिलने को साफ होता है। चौके से सामने उखाड़ना। सुनिए जी, क्या हुआ? ये माँ खाना नहीं बनाया क्या? अब तो आंसू का को बाहर लिए है। दिल का दौरा जिनको पड़ा है वो लोग को सुबह सुबह गार्डन में वॉक करना चाहिए। ये इधर ही मुंह लटका के बैठे हैं। हे माँ, देख बेटा, गलती तूने की, लेकिन तेरे पापा को लोगों की बुरी भली सुननी पड़ी। तेरी वजह से तेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा। अगर इन्हें कुछ भी हो गया तो याद रखना, मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। दोबारा ऐसा बोलने का नहीं है। अपन भी तो बापू को प्यार करता है ना। हाँ, तू जो बोल रही है वो 100% सच है। इधर आने के पहले अपन डॉक्टर को मिल के आया। अब ये रोना धोना बंद करा माँ, वरना अपन भी रो डालेगा। ठीक है, ये सब अपन की वजह से हुआ है ना? चल आज से अपन वादा करता है, तेरा दिल नहीं दुखाएगा। हाँ, तेरे सर की कसम रे। अभी तो ये कह रहा है, बाद में देखना ये जरूर बदल जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिन लोगों को इसने मारा है वो कैसे छोड़ देंगे। इसने कोई आम लोगों से झगड़ा मोल नहीं लिया है। इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। हम लोग इसे कुछ दिनों के लिए मुंबई भेज देते हैं। वहां जाकर कुछ काम धाम भी सीख लेगा और अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ के हालात भी संभाल लूंगा और इसके लिए नौकरी भी ढूंढ लूंगा। उसके बाद ये वापस यहाँ आ सकता है। और अगर इन 2 महीनों में इसने किसी के साथ भी झगड़ा किया या मुझे मुंबई से फोन करके किसी ने यह बताया कि आपका बेटा बिल्कुल भी नहीं सुधरा है, तो मैं कह देता हूं, ये मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। सुनो बे, हथियार तैयार रखो। पहले क्यों नहीं बताया कि पोस्टर बिगाड़ने वाले बॉडी बिल्डर है? बोलता तो आप आते नहीं। मुझे लगा सनी जियोनी वाले ढीले होंगे हमारे जैसे, लेकिन ये तो तगड़े मुश्किल। घबराओ मत गुरु, हम इसे पटक पटक कर मारेंगे। फिलहाल अपनी औकात इनको किक या पंच मारने की नहीं है, इसलिए सिर्फ धांसू पंच डायलॉग मार के निकल जाते हैं। पंच वो मारते हैं जिनमें दम हो, वो नहीं जो फुसकी बम हो। यहाँ से निकलने में ही भलाई है गुरु, जरा उनके साइज तो देखो। इन टेढ़े मेढ़े येड़ों को हूल देके निकल जाते हैं, वरना ये हमें धूल में मिला देंगे। जो बोलना है जल्दी बोलो, धूप में काला हो रहा हूँ। फेयरनेस क्रीम के पैसे वेस्ट हो रहे हैं।
कटरीना के पोस्टर पर गोबर फेंकने की हिम्मत किसने की? हाँ, हमने भेजा। क्या कर लेगा तू? बॉस, ये लोग हद से ज्यादा बेइज्जत कर रहे हैं। पॉइंट पे आ। लगता है हमें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। हाँ तो भागने के लिए तैयार हो जाओ। अब इस सिचुएशन में देखो तुम्हारा गुरु कैसे शुरू होता है। आप शुरू हो जाओ गुरु। ए काले कल्लूटे, जब तूने कटरीना के पोस्टर पर गोबर फेंका तब मैं वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए इस बार करता हूँ मैं माफ। अगली बार तेरा रास्ता करूंगा साफ। आपको बुलाया। अंगूठा क्या दिखा रहा है? फेस टू फेस बात करो ना। हमने कटरीना के पोस्टर पे गोबर फेंका इसलिए तो यहाँ पर आया। अब तेरे पे फेंका, बोल क्या करेगा? बॉस, गाय और भैंस दोनों का मिक्स गोबर है, ये तो कॉकटेल मार रहे हैं। भाग लो यहाँ से। अगर हम भागे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, इसलिए हम उनको गोबर फेंकने देते हैं, बाद में थैंक यू बोलेंगे। आपको चलना है तो चलो, मैं तो जा रहा हूँ। गोबर से मुंह धोने से गोरे होते हैं। ए चलो फेंको। मुंह पे मारो। अरे क्या कर रहे गुरु? कभी नाश्ता पानी तो खिलाते नहीं हो, आज गोबर क्यों खिला रहे हो? कुछ करो ना यार। देखते रहो मैं कितना गोबर निकल लो बॉस। पता है दादा, जब भी आप उन इस पे अटैक करते हैं ये सफेद झंडा दिखा देता है। आज इसका डंडा ही तोड़ देते हैं। हे, चला तेरा। इस सफेद झंडे से उन पर कोई असर नहीं हो रहा। मैं तो कहता हूँ यहाँ से निकल लो गुरु। अब ये सांड मेरे सामने क्यों आ रहा है? ए, तुम लोग यहाँ गरबा खेलोगे क्या? क्या तुम्हें गैंग वॉर के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं है क्या? मैं डंडा पर रुमाल लगा के झंडा बना के लाया। सोचा सफेद झंडा देखकर रुक जाओगे, लेकिन तुम तो आ गए। हाँ तो लड़ाई झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम सब लोग और करीब आ रहे हो। मुझे मारना मत वरना मम्मी को बुलाऊंगा। पता नहीं कब सुधरेगा। ओए, बचपन में तूने सिल्क स्मिता फैन क्लब बनाया था, जिसके बाद तूने हर लड़की को छेड़ा और सैंडल से मार खाई। और जब तुम स्कूल गए वहाँ पर काम वाली बाई को भी नहीं छोड़ा तुमने, सैंडल की जगह झाड़ू से मार खाई। और अब इन्होंने कटरीना फैन क्लब बनवा के चेहरे पे गोबर पुतवा लिया है। छी 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 छी, अब तो शर्म करो। देखो इन्हें, शक्ल नहीं अकल नहीं, ऐसा ही चलता रहा ना तो ये हमारा नाम भी गोबर में मिला देंगे। ए डैडी, चिल्लाने से पहले आप अपना फर्ज तो निभाते। आप गब्बर की तरह गोबर पर कमेंट ठोक रहे हो। तो और क्या करूं? बचपन में मैं एक लड़के के बाप से भिड़ गया था क्योंकि उसने तुझे मारा था। हालांकि वो पहलवान था। उस दिन उसने मुझे कितना धोया और तू एक फिल्म की टिकट ब्लैक करने निकल गया। तेरी वजह से मुझे शर्म से पानी पानी होना पड़ा। चिल्लू भर पानी में डूब जाते तो पूरे पानी हो जाते। चुप कर नालायक कहीं का। भाई साहब, मैंने इसका नाम अपने बाप के नाम पर रखा था, लेकिन इसने अपना नाम गोबर में मिला दिया। आज का फैशन आप नहीं समझेंगे। एक बात बता बेटा, तू मेरा ही बेटा है ना? इस बात को लेकर मुझे भी आप पर डाउट है डैडी। अबे तू कभी नहीं सुधर सकता। इस जन्म में क्या 100 जन्म में भी नहीं सुधर सकता। गुड मॉर्निंग मैडम। मैंने साइट पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए कहा था। काम शुरू हो गया है ना? नहीं मैडम, वो अन्ना नाम का गुंडा जमीन पर कुंडली मारकर बैठ गया, काम ही नहीं करने देता। उसके खिलाफ अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उसके लिए हम आपके आने का इंतजार ही कर रहे थे मैडम। बात अगर इतनी बढ़ गई थी तो पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? मिनिस्टर का खास है, पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। हाँ मैडम। मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए, ठीक है? मैडम, मैंने उसकी पूरी इंक्वायरी कर ली है। अब आप खुद ही अपनी ताकत से उसे वहाँ से हटवा सकती हैं। देवराज को फोन करो। हेलो, देवराज को फोन दो। हाँ अभी देता हूँ। पापा, आपके लिए फोन है। हेलो, मैडम ने आपको यहाँ फौरन बुलाया है। आया। भाई राजेश्वरी मैडम आ रही है।
ये जमीन। उसे काम बंद करने के लिए इसलिए नहीं कहा कि मैं तेरी बात सुनूं, बल्कि इसलिए कहा कि तू मेरी बात सुने, समझा क्या? मेरी जमीन खाली कर और यहाँ से निकल। अब उनसे कोई पंगा मत लेना। गाड़ी में देख। तुम पुलिस के पास जाओ या कोर्ट में जाओ, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ए, काम चालू करो रे। साला अन्ना से शाम तक ऐसा गायब करूंगा कहीं दिखाई नहीं देगी। मैडम, उसने आपको धमकी दी और आपने सब चुपचाप सुन लिया? आपने उसको जवाब नहीं दिया? मैं कुछ बोलूंगी तो भी उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। सुनो, अब अपने आदमियों को भेजो। शुरू हो जाओ। आप जो बोलोगे मैं करूंगा मैडम। मैंने इसलिए नहीं रोका ताकि तेरी बात सुनूं, बल्कि इसलिए रोका ताकि तू मेरी बात अच्छे से सुन ले। अगर कुछ गलत करना चाहता है तो सिर्फ खुद को 30 मार खा मत समझ, दूसरा भी तेरा बाप हो सकता है। आज हम कटरीना फैन क्लब की नई ब्रांच खोलेंगे। ए चिन्ना, मैकेनिक के पास जा और ये स्कूटर ठीक करा के ला। ये स्कूटर नहीं, फटीचर है। इसकी सर्विस कोई भी नहीं कर सकता। इसे ठीक मत करवाओ, इसकी कब्र खुदवाओ। बनाने की जगह बिगाड़ रहा है। टिकट ब्लैक करते हुए शर्म नहीं आती और घर का काम करने में शर्म आ रही है। तेरी तो डैडी, यहाँ मेरी बहुत इज्जत है। अगर मेरा फेस डैमेज हो गया ना तो मैं आपकी तरफ बदसूरत दिखूंगा। कोई लड़की मेरे साथ डांस में चांस नहीं मारेगी। I have reached the destination. आ गया एक और अंग्रेज की औलाद। Any problems here? ये आदमी मेरी प्रॉब्लम है। ये फादर लोग होते ही सही प्रॉब्लम बोला। है। इनको क्या मालूम काम चोरी कितना बड़ा चैलेंज है। या। बॉस, उधर देखो, सरवना कैसे शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। साला एक नंबर का महा चालू लड़का है वो गुरु। करेक्टली से पूरे इलाके में ये हमारा इकलौता जानी दुश्मन है। उसे देखने पर पनौती लगेगी। पीछे देखो, ओहो, यहाँ मेरा काला बाप है। और पीछे देखो।